कहानी विश्वास से भरा करवा चौथ। क्या नीलम को मिल पाया करवा चौथ का फल? मीनाक्षी की शादी के बाद आज उसका पहला करवा चौथ है। यूँ तो हर सुहागिन की तरह पूरे साज श्रृंगार और मेहंदी रंगे हाथों से वो उस पर्व की तैयारी कर रही थी, पर उसकी आंखों में अपने पति दीपक के लिए करवा चौथ को लेकर एक अटूट ही विश्वास दिख रहा था। वह सब देखकर उसकी सास सरिता को अपने गुरुजी की सालों पुरानी बात याद आ जाती है। यह बात तब की जब दीपक करीब 6 वर्ष का था। जब दीपक का जन्म हुआ था तब सरिता के जीवन में खुशी की लहर उमड़ आई थी, परंतु वह लहर कुछ पल की ही थी। दीपक 4 महीने का था तो उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने उसको भर्ती करवा दिया और कुछ लंबे इलाज के बाद वह ठीक हो गया था। लेकिन उसके बाद से ही दीपक या तो अक्सर बीमार रहता है या उसको कभी ना कभी चोट लगती रहती है। ऐसा लगता था मानो बार बार मौत के मुंह से बचकर निकल आता है। ऐसा अक्सर होने से सरिता घबरा गई और उसने सोचा कि किसी पंडित को उसकी जन्मपत्री दिखानी चाहिए। उसकी सहेली को इस बात का पता चला तो उसने शहर के बाहर बड़े गुरुजी के बारे में सरिता को बताया। बड़े गुरुजी शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। उनके बारे में यह प्रचलित था कि उन्हें सिद्धि प्राप्त है। वो हाथ और चेहरा देखकर परेशानी की वजह बता देते थे, चाहे वह पूर्व जन्म से जुड़ी ही क्यों ना हो। सरिता दीपक को लेकर गुरुजी के पास जाती है। कुछ देर साधना करने के बाद गुरुजी दीपक का हाथ देखते हैं और उसके माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं। इसके बाद वह बोलते हैं कि इतने साल तक वह पूरी आस्था के साथ इसके लिए करवा चौथ का व्रत रख रही थी। इसी वजह से तुम्हारा बेटा बार बार हर परेशानी से बाहर निकल आता था, गुरुजी ने सरिता जी को बताया। वह कौन है गुरुजी? सरिता पूछती है। गुरुजी बताते हैं, इसकी पिछले जन्म की साथी जिसने करवा चौथ के व्रत को किसी तपस्या से कम नहीं समझा और प्रेम की भी हदें पार कर दी थी। उसकी तपस्या का ही फल है कि तुम्हारा बेटा खतरों से बचता आया है और आगे भी बचेगा। पूरी कहानी बताइए गुरुजी, सरिता उत्सुकता से पूछती है। गुरुजी कहानी बताना शुरू करते हैं। नीलम नाम था उस लड़की का। पिछले जन्म में तुम्हारे पुत्र का नाम गोपाल था। नीलम और गोपाल पड़ोसी गांव के रहने वाले थे। दोनों को शिक्षा ग्रहण करना और बांटना अच्छा लगता था। उनके पास के गांव में ही गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का कुछ दिनों का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसी के चलते उनका एक मुफ्त शिक्षा कार्यक्रम में मिलना हुआ। एक से विचार ने दोनों को अच्छा दोस्त बना दिया और काम की वजह से वह अक्सर मिलने भी लगे। जल्द ही दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू किया और एक दिन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। आखिरकार घर वालों की रजामंदी से दोनों की सगाई कर दी गई और 15 दिन के बाद उनका विवाह होना तय हुआ। मगर देश की आज़ादी और सगाई की खुशी के बीच एक बेहद दुखद समाचार मिला, देश के बंटवारे का। देश का वह बंटवारा किसी बहुत बड़े महासंग्राम से कम नहीं था। लोगों को घरों से निकलकर भागना पड़ रहा था। कौन क्या छोड़कर और क्या लेकर जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था। लोगों के अपने छूटते जा रहे थे और अनजानों के साथ सफ़र तय हो रहा था। इसी बंटवारे की वजह से नीलम और गोपाल भी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। जिंदा भी हैं या नहीं यह किसी को कुछ नहीं पता था। गोपाल का तो कुछ पता नहीं चला। नीलम हिंदुस्तान में ही रह गई थी। बहुत मुश्किल से किस्मत ने साथ दिया और नीलम को अपने माँ बाप के साथ रहने की एक जगह मिल गई थी। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी, लेकिन नीलम का मन तो गोपाल में ही रह गया था। कुछ महीनों बाद करवा चौथ का त्यौहार आया तो अपनी माँ के साथ नीलम ने भी गोपाल के लिए व्रत रखा।
माँ के पूछने पर नीलम ने जवाब दिया, जब तक मैं जिंदा हूँ गोपाल ही मेरा पति है और मैं उसके लिए हर साल यह व्रत रखूंगी। मेरा विश्वास है वह जहाँ भी होगा मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। अगर वो जिंदा ना हो तो माँ ने पूछा, उसके नए जन्म में भी मेरा यह व्रत उसकी रक्षा करेगा। भगवान से भी मेरी यही बस एक इच्छा है। नीलम ने पूरे विश्वास के साथ अपनी माँ को जवाब दिया। सरदा गुरुजी से कहती है, तो क्या पता नीलम अभी भी जिंदा है। उस किस्से को तो अभी सिर्फ 7 साल हुए हैं। मैं एक बार उससे मिल तो लूं, जिसकी वजह से मेरा बेटा सही सलामत है। गुरुजी कहते हैं, कुछ दिन पहले ही उसे पता चला कि गोपाल का तो बंटवारे के वक्त ही देहांत हो गया था। नीलम खुद को कितना भी मजबूत दिखाए, लेकिन गोपाल को देखने की उम्मीद उसके मन में बहुत गहरी थी। इसलिए वह खबर सुनते ही उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और अभी कुछ दिन पहले ही वह चल बसी। परंतु तुम चिंता मत करो, उसके कठोर व्रत का फल हमेशा तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेगा। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नए जन्म में नीलम को उसके अटूट व्रत का सुखद फल मिले और प्रभु उसको इस जन्म के तुम्हारे बेटे दीपक यानी गोपाल की पत्नी बनाए। जो खुशियों के पल उन दोनों बच्चों ने उस जन्म में खोए थे, इस जन्म में उनको वह सारी खुशियों के पल मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।